करोड़पति बुजुर्ग ने इच्छा मृत्यु की मांग की। छोटे बेटे और भाई पर प्रताड़ना के गंभीर आरोप। कैंसर पीड़ित बुजुर्ग ने मारपीट और धोखाधड़ी का लगाया आरोप। बड़ी बहू से नाजायज संबंध व चोरी के आरोपों से आहत। कई बार शिकायत के बावजूद पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप। कानपुर में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां 76 वर्षीय करोड़पति बुजुर्ग सुभाष चंद्र गुप्ता ने प्रशासन से इच्छा मृत्यु की मांग की। बुजुर्ग का कहना है कि उनकी यह मांग बीमारी से ज्यादा पारिवारिक प्रताड़ना से मजबूर होकर की गई है। बुजुर्ग सुभाष चंद्र गुप्ता कैंसर से पीड़ित है और उनका आरोप है कि उनका छोटा बेटा आशीष गुप्ता उनकी संपत्ति पर अवैध कब्जा करना चाहता है। इसके लिए वह लगातार दबाव बना रहा है और बाहरी लोगों को घर लाकर धमकाने का काम करता है। बुजुर्ग ने यह भी आरोप लगाया कि बेटे ने एक कंपनी पर भी गलत तरीके से कब्जा कर लिया है। पीड़ित का कहना है कि उन्होंने कई बार पुलिस और कमिश्नर कार्यालय में शिकायत की, लेकिन अब तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई। इससे परेशान होकर उन्होंने न्याय की गुहार लगाते हुए इच्छा मृत्यु की मांग कर दी है। मामले में पारिवारिक विवाद और भी गहराता दिख रहा है। बुजुर्ग के भाई राजकुमार गुप्ता की पत्नी संध्या गुप्ता पर आरोप है कि उन्होंने बहू और घर के कर्मचारियों पर चोरी का मुकदमा दर्ज कराया। साथ ही बुजुर्ग पर अपनी ही बहू के साथ अवैध संबंध जैसे गंभीर आरोप लगाए गए, जिससे वे मानसिक रूप से बेहद आहत हैं। वहीं बुजुर्ग की बहू का कहना है कि वह दिल्ली से अपने ससुर की सेवा के लिए कानपुर आएंगे, लेकिन उन्हें भी झूठे आरोपों में फंसाकर दबाव बनाया जा रहा है। अब यह मामला प्रशासन और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहा है। पीड़ित बुजुर्ग ने साफ कहा है कि यदि उन्हें न्याय नहीं मिला तो वह अपनी इच्छा मृत्यु की मांग पर अड़े रहेंगे। प्राइम संदेश न्यूज से संवाददाता सावेज आलम की रिपोर्ट। गुप्ता है, पिता का नाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता है, स्वर्गीय रेट, और मैं निवासी हूँ 60/93 चिड़नगर कानपुर। भाभी, आपका कोई मामला चल रहा है आपके बच्चे से, क्या है पूरा प्रकरण? मेरा मामला संपत्ति का है, जिसमें मेरा बच्चा छोटा जो है आशीष गुप्ता है, वो मुझे सबसे ज्यादा परेशान करता है। किस तरीके से परेशान करता है? कैसे प्रॉपर्टी के कागज दो आप हमको, और नहीं तो हम आपको जान से मार डालेंगे, अलग से निकाल देंगे कागज। रात में कहीं 10 बजे आ जाए, 11 बजे आ जाए, ये अकेले नहीं आते हैं, इनकी वाइफ भी साथ में आती है। ये दोनों हमको साझा करते हैं, और यहाँ से वो कभी कभी कह देते हैं नशे की हालत में जब आते हैं तो चीर के 2 कर देंगे आपको। यहाँ से बदतमीजी करते हैं। और लड़का है। आपने इसकी शिकायत कहीं पे की? इसकी मैंने शिकायत जब की जब इसने अलाइट लड़कों को हमारे घर लाना चालू किया। इसकी शिकायत की बाद में? इसकी शिकायत जब हमने अपने जो हमारे यहाँ कैमरे लगे हैं, सीसी कैमरे के अंदर जब ये आई सब थे, हम उस समय थे नहीं। एक पहले जब यहाँ जरूर थे, उसके बाद हम यहाँ आ गए ट्रांसपोर्ट में गए। इन्होंने भी 2 बजे दिन में लवी डाली, 4 बजे शाम को लवी। इनके सबके वीडियो है मेरे पास। उन्होंने आरोप लगाया है कि आपकी बहू है वो आपके साथ मतलब आपको किसी तरीके से उनको परेशान करती है या प्रॉपर्टी रखना चाहती है। क्या कुछ सत्यता है उसमें? ये बहू, मेरी बहू जो 2 है ना, एक छोटी बहू है, यानी कि एक तो बेटा दिल्ली में रहता है, उसके बाद में अनुभूति गुप्ता, बड़ा बेटे का नाम सौरभ गुप्ता है, छोटा जो आशीष गुप्ता जो मेरे साथ रहता है। बड़े वाले बेटे से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो जो दिल्ली रहता है। सबसे ज्यादा दिक्कत जो है वो इनसे है, क्योंकि मेरे घर रहते थे, खाना खाते थे, सोते थे, तो इसीलिए इनकी दिक्कत है। आपके भाई की वाइफ ने आपकी बड़ी बहू पे आरोप लगाया था कि इनका आपसे कुछ संबंध नहीं। तो क्या आपको लगता है कि सही बात हो सकती है क्या? अरे कॉमन सेंस की बात है। मेरी वाइफ 2021 में डेथ हो गई। उस समय जब ये हुआ तो उन्होंने बड़े बेटे से कहा कि बेटा हम अकेले हो गए, यहाँ कोई नहीं है। तो उसने कहा कि डैडी ऐसा है कि बच्चों को हम यहाँ एडमिशन करा देते हैं, और ये भी रहेगी आपकी बहू और आपकी सेवा वेवा करेगी, उसके बाद हमारा आना जाना लगे रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरे सामने आओ। अब आप क्या चाहते हैं? किस मामले में आप क्या चाहते हैं? ये मान लीजिए किसी में ये ऐसा आरोप लगाया है, ये 76 तारीख को मरने के अलावा तो कुछ भी नहीं ना। मैं इच्छा में तो चाहता हूँ वो दीजिए आप। अच्छा, लगातार आप आरोप लग रहे हैं? हाँ, आरोप लगे हैं। कभी जो रोड लगती, कभी नेगेटिव आ जाती, कभी इसके चक्कर में पॉजिटिव हो जाती है।
अब कौन ऐसा कौन काम करता है इसके बारे में मुझे नहीं मालूम। चोरी के आरोप लगे कि आपने चोरी के आरोप ये सब ढूंढते हैं, कारण क्या है, किसी के पास कोई कमी नहीं है, भगवान की दया से सब कुछ दिया हुआ है। अब क्या मेरी उम्र है, क्या मेरी बहू की इतनी पोजीशन दी हुई है कि चोरी करेगी? एक इन्होंने आरोप लगाया मेरे नौकर पे कि 2 करोड़ रुपया दे दिया, 2 करोड़ रुपया के जेवर में क्या करेगा रख के? आज की तारीख में वो भी आज वही काम करता है मेरे घर में। जो बेटा आप पे आरोप लगा रहा है, आपने बताया कि उसको 76 करोड़ रुपए या कुछ पैसे दे चुके हैं, लिखा पढ़ी में दिया। देखिए, लिखा पढ़ी में यह वक्त पड़ेगा तो उठाएंगे, इसके अंदर दोनों चीजें, पक्के का भी है, कच्चे का भी है, क्योंकि प्रॉपर्टियों का मेरा काम था। लड़के ने क्या किया, एक क्रॉस बे फंड बनाई जिसके अंदर 45% हम मालिक थे, 45% आशीष गुप्ता मालिक थे, 10% लड़का थे। हमने ये कहा कि लड़का मेरे साथ रहता है, तो एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, 2 मिनट में खत्म हो जाएगी। कहता है डैडी हम क्या करें, आप मेरे साथ में कुछ तो मुझे काम कराओ जिससे हम कुछ काम करेंगे और की बिजी है। हमने कहा ठीक है, क्रॉस बन गई कंपनी जिसके अंदर 45 सुभाष चंद्र गुप्ता, 45 आशीष गुप्ता, उनके भाई उनका गुप्ता का चेहरा। अब आप इच्छा मृत्यु क्यों मांग रहे हैं? इच्छा मुझे आगे की इस तरीके का जो आरोप मेरे को लग रहा है, मुझे जीने की कोई चाह नहीं है। क्या ये करें, क्या हम लोग आएंगे अपनी जिंदगी में? क्या योगी सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? सरकार से हमको मुख्यमंत्री से कैसे की इच्छा मुझे दे जाए, मैं नहीं जीना चाहता हूँ। बाबू जी, एक अंतिम प्रश्न मेरा ये है कि लगातार इस तरह की बातें चल रही थी और आपने इन सब प्रकरणों को, जितनी आपके साथ धोखाधड़ी हुई है, इसके लिए आप 5 से 6 बार कमिश्नर ऑफिस गए, वहां पे आपने आवेदन दिया, उस पर क्या FIR लिखी गई है कि नहीं लिखी गई? FIR मेरी नहीं लिखी गई है, तो उन्होंने यही कहा कमिश्नर साहब ने, यार बैठ के आदमी को सुलझा दो, घर का मैटर है, कोई मतलब नहीं है। जो आपको हमेशा साहब इतना तो हमको दे चुके हैं, बोले यार वो जो दे गए दिया, वो जो भूल जाओ, तो और क्या देना चाहते हो, नाराज करके कोई होता हूँ धोखाधड़ी जो की आप लोगों के साथ, हाँ। आपको बिना बताए आपकी प्रॉपर्टी, हाँ, उसको तो लेकर उन्होंने कहा कि नाराज के लड़का गद्दार फायली है, अब तुम क्या देना चाहते हो? हमने कहा यार ये मेरी सेवा करे और हम समझे कि मेरी सेवा कर रहा तो सोचेंगे आगे। मैं अनुभूति गुप्ता हूँ और मैं अपने फादर इन लॉ मिस्टर सुभाष चंद्र गुप्ता जी के साथ, अपने बेटे के साथ यहाँ पे रहती हूँ। मेरे पति सौरभ गुप्ता दिल्ली रहते हैं, जो व्यापार करते हैं वहाँ पर, और कभी कदार उनका आना जाना होता है, क्योंकि वो कैंसर 4th स्टेज के पेशेंट हैं, हार्ट पेशेंट हैं। तो उनकी इच्छा अनुसार मैं यहाँ पर आई कि उनकी यहाँ पर केयर हो जाए, और जैसा कि सब लोग जानते हैं कि छोटे बेटे बहू से उनके अच्छे टर्म्स नहीं हैं, तो मैं यहाँ पर आई और इनकी सेवा करने में लग गई। भले ही आप कितने भी केयर टेकर रख लो, सब रख लो, लेकिन जो परिवार होता है वही आखिर में काम आता है। तो मैं उनकी सेवा करती हूँ जैसे एक बेटी करती है अपने फादर की, और मेरा बेटा भी साथ में है, नाबालिग है लेकिन साथ में सेवा करता है। मेरे दोनों ही बच्चे यहाँ पर एडमिशन लेके पढ़ाई कर रहे हैं। बहरहाल जहाँ तक बात होती है चोरी की, तो ऐसी कंप्लेंट वो 2 बार दे चुके हैं। उनका मकसद सिर्फ इतना है कि सुभाष चंद्र गुप्ता जी अकेले हो जाए और वो लोग अपनी मनमानी कर सके, जो कि केस आज पूरा कानपुर, पूरा प्रदेश, शायद पूरा इंडिया जानता है कि जैसे क्या होता है ना, जो सेवा कर रहा है, जो लगा हुआ है, जब तक उसको फंसाएंगे नहीं तब तक उनके मंसूबे कैसे पूरे होंगे। फंसाने में मुझे, मेरे हस्बैंड को, मेरे 2 सर्वेंट्स, जो एक 15 साल से काम कर रहा है, एक 25 साल से, चोर होते तो पहले भी उनके कोई रिकॉर्ड होते। दूसरी चीज, जो संध्या गुप्ता जी ने बोला है कि मैं 2008 में मेरी शादी हुई, वो बिल्कुल गलत है। 2007 में मेरी शादी हुई, 8 में मेरा बेटा हुआ है। फिर उन्होंने बोला कि मैं 2012 में दिल्ली गई हूँ, ये बिल्कुल गलत है। मैं 2011 में दिल्ली गई हूँ, 12 में मेरी डॉटर फरवरी में हुई है। मैं वहां पर, उन्होंने मुझे शरण दी, वो मुझे शरण दे ही नहीं सकती, क्योंकि वो जो घर बना है वो मेरे खुद पिताजी सुभाष चंद्र गुप्ता जी ने बनाया है, और उन्होंने जितने भी घर बनाए हैं उन्होंने ही बनाए हैं। हम अपने घर पे गए थे। फिर उन्होंने ये भी बोला कि उन्होंने हमको व्यापार कराया और हम वो हड़प रहे थे। तो इसका जवाब बस मैं इतना देना चाहती हूँ कि वो व्यापार मेरे पिताजी ने हमें कराया था,
वो करने हम वहां पर गए थे। अपने घर से उठ के अपने घर गए थे और वापस अपने घर आए हैं। दूसरा, ऐसी कंप्लेन वो 3 बार और कर चुकी हैं जिसमें पुलिस खुद रिपोर्ट लगा चुकी है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। लेकिन इस बार उन्होंने फीमेल कार्ड खेला है। मैं तो एक पढ़ी लिखी महिला हूँ, MBA करा हुआ। उन्होंने फीमेल कार्ड खेला है कि इस बार जरूर वो मुकदमा लिखाने में सफल हो जाएंगे। लेकिन इसके पीछे कोई भी तथ्य है तो वो मुझे दिखाएं, क्योंकि मैं उनकी प्रीमाइसिस में पिछले साल जनवरी आखिरी से लेकर मैं गई ही नहीं हूँ। उनके पूरे घर में कैमरा लगे हुए हैं, अगर मैं गई हूँ तो मुझे बता दे। तो उनके पास कोई इस चीज का प्रूफ नहीं है। दूसरा, जब उनको पता है कि 2008 से अगर वो मेरे ऊपर इल्जामात लगा रही हैं कि मैं बहुत बुरी महिला हूँ, मैं कैरेक्टरलेस हूँ, बहुत आसान होता है किसी के ऊपर भी I'm sorry। आपके ससुर के साथ उन्होंने आरोप लगाया और आपके ससुर इसी बात से आहत होकर के इच्छा मृत्यु की मांग किस तरीके से देखें? तो जीने का मन तो मेरा भी नहीं कर रहा है। मैं 3-4 साल से जो कर रही हूँ उसका मुझे ये रिजल्ट मिला है। सिर्फ अपने षड्यंत्रों को सफल बनाने के लिए आज उन्होंने बहू को भी नहीं छोड़ा। और अगर संध्या गुप्ता मेरी चाची सास लगती है तो क्या एक औरत को सड़क पे उतार देना चाहिए इस तरीके से? उन्होंने फोटो दिखाया है कि आपके ससुर बैठे हुए हैं। हाँ जी, मैं आपको उससे मिलती जुलती 3 फोटोज दिखाती हूँ। आप प्लीज वो फोटो देखिए। मेरे पिताजी जगह जगह जाके फोटो नहीं खिंचवा सकते, तो सब उनके पास आके खिंचाते हैं। और ऐसी कम से कम 10 फोटोज मेरे पास भी हैं, जहां पर उनकी छोटी बहू मनिका गुप्ता ने भी फोटो खिंचाई, उनकी सबसे छोटी बेटी मनीषा गुप्ता ने भी फोटो खिंचाई और परिवार के बाकी सदस्यों ने भी फोटो खिंचाई। अब वो AI यूज कर ले क्योंकि वो मीडिया साथी और कबूतरबाजी का काम करते हैं, तो मुझे नहीं पता कि उनके मंसूबे किस हद तक है, वो कहाँ तक आगे जाएंगे, मुझे नहीं पता। तो आप क्या चाहते हैं? मैं तो ये चाहती हूँ कि ऐसा बेटा और ऐसे भाई को ऐसी सजा मिले कि सबके लिए सबक बने। मैं रोज मर रही हूँ, उनको कम से कम सजा मिले, बस मैं इतना ही चाहती हूँ।